गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विद्या मंदिर स्कूल क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण और टॉपिक हमारा फर्स्ट लेसन है संधि, जो हम कल कुछ कर चुके हैं। जैसा कि हमने 6 संबंधी नियम तक कर लिया था और हम म संबंधी नियम कर रहे थे। इसमें फिफ्थ पॉइंट है हमारा म संबंधी नियम। म संबंधी नियम में क्या होता है बच्चों? जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण म के आगे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण य, र, ल, व या श, श, स, ह या अन्य स्पर्श व्यंजन हो तो म के स्थान पर पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल दिया इसमें सम जमा चय, तो इसमें म है, म में हलंत है प्लस च है, तो इनको मिलाकर क्या बनेगा? संचय। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सम जमा हाथ, तो इसमें म है और प्लस ह में आ की मात्रा है, तो क्या बनेगा? सम हाथ। और ऐसे ही आगे हमारे और एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे सम जमा लाप, तो सम जमा लाप में क्या करेंगे? संलाप, ऊपर बिंदी आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सम जमा स्मरण। स्मरण इसमें भी क्या है कि ऊपर बिंदी आ जाएगी और संस्मरण बन जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा है 6 पॉइंट है न का ण संबंधी नियम। यदि री ऋषि विला री र श के बाद न व्यंजन आता है तो उसे तो न का ण हो जाता है। अब जैसे परी जमा नाम है, तो इसमें क्या है? परी र के साथ ई है, तो री प्लस में न है तो ये ण हो जाएगा, यानी परी नाम की जगह परिणाम हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा मर जमा न, तो इसमें र के साथ न है तो क्या हो जाएगा? न का ण हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? मरण। तो इसके अलावा और एग्जांपल्स भी दिए गए हैं ऐसे ही हमारे। अब नेक्स्ट हमारा 7 पॉइंट है स का श संबंधी नियम। स को षटकोण बना देते हैं। इसमें क्या होता है? यदि स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे अभी जमा सेक, अगर अ और आ नहीं है, उसके अलावा कोई और स्वर है, यानी जितने भी स्वर हैं उसमें अगर अ और आ नहीं है, उसके अलावा कोई और स्वर है, तो स का श बन जाएगा। जैसे अभी जमा सेक, इसमें ई की छोटी ई की मात्रा है, प्लस में सेक है, तो क्या बन जाएगा? अभिषेक, षटकोण वाला श बन जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें एक और एग्जांपल दिया है वी जमा सम, तो इसमें भी क्या है? छोटी की मात्रा है प्लस स है, तो क्या बन जाएगा? विषम, यानी श षटकोण वाला श बन जाएगा। और भी एग्जांपल दिए गए हैं जो आप देख सकते हो। इसके अलावा आगे बच्चों नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो संधि है तीसरी, वो है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी जमा गुण, तो नी और गुण का क्या बन गया? निर्गुण। विसर्ग यानी यहाँ विसर्ग जो आपको पता ही है, दो बिंदी होती हैं, वो आएगी, तो उससे जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि के नियम अब देखेंगे हम क्या क्या होते हैं। इसमें विसर्ग संधि के नियम इस प्रकार हैं। विसर्ग संधि का जो पहला नियम है वो है विसर्ग का ओ हो जाना। तो विसर्ग से पहले यदि अ हो तो बाद में अ तथा अथवा व का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे यश यश जमा गान, तो इसमें विसर्ग आया है प्लस में गान आ आया है, तो क्या हो जाएगा? यशोगान हो जाएगा, यानी ओ की मात्रा लग गई है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सरह जमा ज, तो इसमें क्या है? अह प्लस ज, तो क्या बन जाएगा? ओ की मात्रा आ जाएगी, ओ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सरोज। और ऐसे ही हमारे और एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है विसर्ग का र हो जाना। अब इसमें क्या है? पहले हमने देखा था कि विसर्ग का ओ हो गया था, अब देखेंगे कि विसर्ग का र कैसे हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और आगे का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व अथवा स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अब जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया है
निहि जमा आशा, तो इसमें क्या है, विसर्ग है प्लस में आशा का आ है, तो क्या होगा, निराशा। तो क्या बन गया यहाँ पे, र बन गया है। इसके अलावा जैसे सेकंड है हमारा दू जमा लब, तो इसमें क्या है, पहले विसर्ग है दू के साथ प्लस में लब है, तो इसमें भी र बन जाएगा, तो दुर्लभ में ल के ऊपर र आ गया। ऐसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है नी जमा धन, तो इसमें नी के साथ विसर्ग है और धन है, तो क्या इसका प्रयोग होगा, र बन जाएगा, तो निर्धन बन जाएगा। तो इसमें भी र ऊपर आ जाएगा। तो ये सारे र का प्रयोग करने वाले और एग्जाम्पल हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे विसर्ग में विसर्ग का श हो जाना। तो विसर्ग का श कैसे बनता है बच्चों, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है, तो इसमें आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं, नी जमा चल, तो इसमें क्या है, नी के साथ विसर्ग है और प्लस में छल है, तो दोनों को मिलाकर श कैसे बनेगा, निश्चल, तो श आ गया, यहाँ पे श का प्रयोग हुआ है, आधा श आ गया है। ऐसे ही निहि जमा चय, तो इसमें विसर्ग है और च है, तो दोनों क्या क्या बन गए, निश्चय। तो ऐसे ही हमारे और एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट है जो विसर्ग का स हो जाना। अब विसर्ग स कैसे बन जाता है वो हम देखेंगे। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अब जैसे नी जमा संतान, अब नी के साथ विसर्ग है प्लस में संतान, तो क्या बन जाएगा, आधा स हो जाएगा, यानी स के पैर में हलंत या आधा स, यानी निसंतान, देख रहे हो आप। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है जो दुह जमा साहस, दू तू के साथ विसर्ग है और साहस, तो इसका आधा स आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दुस्साहस। ऐसे ही हमारे और एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है विसर्ग का श हो जाना। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है, एग्जाम्पल दिए गए हैं आगे, नी प्लस कलंक। अब नी के साथ विसर्ग है और क है, तो फिर क्या होगा, श बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, आधा षटकोण वाला श कैसे लेगा, निष्कलंक। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बही जमा कार, तो बही ही के साथ क्या है, ही पे छोटी की मात्रा है और विसर्ग है प्लस में क का प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा, आधा श आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बहिष्कार। और नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल दू जमा प्रकृति, तो दू के साथ विसर्ग है, ऊ की मात्रा है छोटे ऊ की और साथ में प है, तो क्या बन जाएगा, आधा श, तो क्या बन जाएगा, दुष्प्रकृति। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ है बच्चों विसर्ग का लोप। अब सिक्स पॉइंट में विसर्ग का लोप कैसे होता है वो हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट है यदि विसर्ग से पहले अ आ ओ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः जमा एव। और नेक्स्ट है जैसे इसमें आपने देखा कि विसर्ग लोप हो गया है और अतः जमा एव में विसर्ग हटा के अतैव बना दिया है। तो नेक्स्ट ख है हमारा, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे नी प्लस रोग। तो इसमें क्या है, विसर्ग हट जाएगा, नी के साथ जो विसर्ग है वो हट जाएगा और स्वर दीर्घ यानी बड़ा कैसे हो जाएगा, नी के साथ जो छोटी की मात्रा है वो बड़ी की हो जाएगी। तो देखिए नी रोग, तो नी रोग में क्या हुआ है, बड़ी की मात्रा हो गई है और प्लस में जो विसर्ग थे वो हट गए हैं। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है नी जमा रव, तो इसमें भी वही हुआ है, जैसे नी के साथ जो विसर्ग है वो हटा दिया है और उसको दीर्घ करने के लिए यानी बड़ा करने के लिए नी की जो छोटी मात्रा है वो बड़ी कर दी गई है, यानी नी रव बन गया है। तो और एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट सेवंथ है हमारा विसर्ग यथारूप। तो इसमें क्या होता है, यदि विसर्ग के आगे क प में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग यथारूप रहता है, यानी कि विसर्ग वहीं की वहीं रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे अंतः जमा करण। तो इसमें क्या है, क्योंकि क आया है, क और प आएगा तो क्या होगा, विसर्ग वैसे ही रहेगा, जैसे त के साथ विसर्ग है और क आ गया तो अंतःकरण होगा, यानी विसर्ग वहीं की वहीं रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल दिया है प्रातः जमा काल। तो इसमें भी क्या है, त के साथ विसर्ग है
और साथ में क है, यानी क के साथ आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और क्या बन जाएगा, प्रातःकाल। थैंक यू।